हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर, और उसके बाद आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं पोर्शन ट्रैकर में वीएचएस एनडी को लेकर कौन सी तब्दीलियाँ हुई हैं, और आज के दिन जो वीएचएस एनडी में हमें डिटेल बनी है वो कब और कैसे बनी है। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पोर्शन ट्रैकर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने वीएचएस एनडी कैंप खोला हुआ था, तो उसको ओपन किया हुआ था। चलिए बैक चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अब आएंगे पोर्शन ट्रैकर पर, तो वहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन आएगा। मोर के ऑप्शन में जाकर आपको इवेंट में जाना है। तो जैसे ही आप इवेंट में जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वीएचएस एनडी कैंप पर क्लिक करके कि हमें इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी और इसमें और कौन सी डिटेल हमें बननी है। तो चलिए ऐड वीएचएस डिटेल पर चलते हैं। जैसे ही हम ऐड डिटेल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट का दिखाया गया है कि हमें यहाँ पर डेट बनी है सबसे पहले। तो हमारा वीएचएस एनडी कैंप जो होता है वो आपको पता है मंथ में एक ही बार होता है, और ये थर्सडे को होता है। तो अगर अगर किसी ने पहले फर्स्ट या सेकंड थर्सडे को नहीं भरा है तो अब आप पिछली डेट का करके आप वीएचएस एनडी कैंप भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि डेट यहाँ से कैसे भरते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है डब्बा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर डेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पर थर्सडे को कौन सी डेट आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को ये वाली डेट, ये वाली लाइन जो है ये थर्सडे वाली है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है हम कौन सी डेट का बनना चाहते हैं। थर्सडे का बनना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें थर्सडे मतलब कल ही थर्सडे था, आज है फ्राइडे, तो हम 30 का कर देते हैं थर्सडे का। तो इस पर हमें क्लिक करके उसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये डेट कन्फर्म हो जाएगी, आ जाएगी, यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमें पार्टिसिपेंट, यहाँ पर इस इवेंट में हमने जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे कैंप जो लगाया हमने, इसमें कितने पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल बनी है कि आपके वीएचएस एनडी कैंप में कौन कौन आया था, किस किसने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको आंगनवाड़ी वर्कर, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आंगनवाड़ी वर्कर एक होती है आंगनवाड़ी वर्कर कैंप में शामिल, और आंगनवाड़ी हेल्पर भी होती है, तो एएनएम भी होती है वहाँ पर। तो अगर कोई ऑफिस से आपकी सुपरवाइजर वगैरह कोई गया हो तो उसका भी हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो सीडीपीओ सब अगर वो गए हैं तो उनका भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आशा, अगर आशा वर्कर आपके वहाँ कैंप में आई है, अवेलेबल है, तो उसका भी कर सकते हैं। एमपीडब्ल्यू का भी होना जरूरी है वहाँ पर। तो अगर डीपीओ सर, अगर कोई डीपीओ ऑफिस से कोई आया हुआ है तो डीपीओ सर का हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक अदर का है, अदर में आगे सारे कम्युनिटी मेंबर्स जिसमें पेरेंट्स सरपंच और पीपल्स मतलब आगे अदर में ये सारे आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्लिक कैसे करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर ऐसे क्लिक करना है हमें। यहाँ पर आंगनवाड़ी हेल्पर भी होती है, एएनएम भी कैंप में शामिल होती है। अगर ऑफिस से कोई आपके कैंप में कोई सुपरवाइजर वगैरह गया है तो वहाँ पर भी आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सीडीपीओ साहब अगर गए हुए हैं मतलब वो भी आपके कैंप में शामिल हैं तो आप उनका भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अगर हैं तो तभी करना है। तो उसके बाद आशा वर्कर अगर आपके कैंप में है तो भी उसका भी करें। एमपीडब्ल्यू भी वहाँ पर होती है अवेलेबल, तो डीपीओ सर अगर हैं तो क्लिक करें, वरना नहीं। तो यहाँ पर अदर का कर दें। तो अदर में जो बाकी लोग होते हैं कम्युनिटी के, वो होते हैं कैंप में, जो कैंप में शामिल होते हैं उनका करना पड़ता है अदर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये सारे क्लिक कर दिए। तो उसके बाद जो डिटेल बनी है हमें यहाँ पर बेनिफिशियरी की दी गई है डिटेल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल। तो हम बेनिफिशियरी की डिटेल में क्या क्या भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन थी वो कितनी है, नंबरिंग उनकी लिखनी है। यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर उनकी नंबरिंग लिखनी है, चिल्ड्रन उनकी नंबरिंग लिखनी है, एडोलसेंट गर्ल उनकी नंबरिंग लिखनी है, कितने मतलब कितने हैं वहाँ पर। तो मदर्स ऑफ चिल्ड्रन उनकी नंबरिंग लिखनी है, जो बच्चे माँ के साथ आए हुए हैं उनकी नंबरिंग लिखनी है, और जो गार्डियन के साथ बच्चे हैं उनकी नंबरिंग लिखनी है। यहाँ पर ये इस तरह से डिटेल भरनी है। तो चलिए मैं भरती हूँ इस डिटेल को टर्न बाई टर्न। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने जो बेनिफिशियरी लिखा, ये बेनिफिशियरी में जो नंबरिंग दी हुई है कि आपके कैंप में जो भी उस टाइम अवेलेबल थे कौन कौन थे। प्रेग्नेंट वुमेन थी अगर तो आपने उनकी नंबरिंग लिखनी है कि प्रेग्नेंट वुमेन कितनी थी, जैसे कि मैंने 5 लिखी हुई है। तो लैक्टेटिंग मदर दूध पिलाने वाली जो माई है वो कितनी आपके कैंप में उस टाइम अवेलेबल कितनी थी और कितनी है। तो चिल्ड्रन कितने हैं वो भी उनकी नंबरिंग लिखनी है। एडोलेसेंट गर्ल कितनी है उनकी नंबरिंग लिखनी है। मदर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चे माँ के साथ आए हुए हैं और कितने बच्चे गार्डियन के साथ हुए हैं। ये सारी नंबरिंग आपने करके कंप्लीट करके जितने आपके उस इवेंट में जितने लोग थे शामिल उन सब की ये डिटेल भर के उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो वीएचएस एनडी डिटेल है यहाँ पर और भी डिटेल निकल कर आ रही है सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन के ऑप्शन में यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन किया है क्या। आपने उस कैंप में जो आपने वो नर्सिस आई हुई थी कैंप में, तो क्या उन्होंने किसी ने प्रेग्नेंट वुमेन को इंजेक्शन करवाया, किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने, या फिर लैक्टेटिंग मदर को किया, या चिल्ड्रन जो थे बच्चे वहाँ पर उनको इंजेक्शन किसी को लगाए, या एडोलेसेंट गर्ल क्या उनको इंजेक्शन लगाया। तो यहाँ पर आपने उनकी डिटेल बनी है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन का यहाँ पर अगर इंजेक्शन करवाया होगा तो यहाँ पर आपने उनकी नंबरिंग लिखनी है कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन ने कितनी उन्हें इंजेक्शन करवाया है। तो फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिख रही हूँ। तो लैक्टेटिंग मदर ये भी 0 कर रही हूँ, चिल्ड्रन ये भी 0 कर रही हूँ, एडोलेसेंट गर्ल ये भी 0 कर रही हूँ। तो उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो है सप्लीमेंट न्यूट्रिशन का।
तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने उस कैंप में किसी को सप्लीमेंट न्यूट्रिशन दी है, या जैसे कि सप्लीमेंट न्यूट्रिशन में जैसे कि IFA टेबलेट्स आ जाती हैं, विटामिन ए की टेबलेट आ जाती है, एल्बेंडाजोल टेबलेट आ जाती है और कैल्शियम। तो अगर आपने इनमें से किसी को भी कुछ दिया है, मतलब कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी आपने विटामिन ए या एल्बेंडाजोल या कैल्शियम कोई भी टेबलेट आपने दी है, तो आपने यहाँ पर उनकी नंबरिंग करनी है कि कितनों को दिए हैं आपने। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है हेल्थ चेकअप, टेस्टिंग और हेल्थ चेकअप। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने उस कैंप में किसी का ब्लड टेस्ट किया है, अगर किया है तो उसकी यहाँ पर नंबरिंग लिखनी है। ब्लड शुगर टेस्ट अगर किसी का किया है तो यहाँ पर भी कितने लोगों का ब्लड शुगर टेस्ट आपने किया है वो डिटेल बनी है, और ANC भी इसकी डिटेल बनी है। तो उसके बाद यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग पर क्लिक करते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन का आपने हाइट वेट किया है, तो जैसे कि हाइट वेट करना तो कैंप में ज़रूरी होता है, नर्सेज वगैरह आई होती हैं तो वहाँ पर हाइट वेट करना होता है उनका। तो प्रेग्नेंट वुमेन का आपने किया है, वहाँ पर उनकी नंबरिंग लिखनी है। जैसे कि मेरे पास 5 थी और 5 का किया है, और यहाँ पर चिल्ड्रन जो थे वो मेरे पास 10 थे, 18 थे, तो उनका भी हाइट वेट किया है, ग्रोथ मॉनिटरिंग उनकी भी की है। तो यहाँ पर 5 थी एडोलेसेंट गर्ल, 5 एडोलेसेंट गर्ल की ग्रोथ मॉनिटरिंग की है। तो यहाँ पर ये ऐसी डिटेल लिखनी है आपने। तो नीचे जो आ गया वो आ गया काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग में दिया गया है फुल इम्यूनाइजेशंस, विटामिन ए सप्लीमेंटेशंस, फूड फोर्टिफिकेशंस, कि आपने इनमें से मतलब काउंसलिंग के दौरान आपने फुल इम्यूनाइजेशन वगैरह का किया है कि नहीं, आपने किसी के साथ काउंसलिंग वगैरह इस बारे में, उनके खाने पीने के बारे में, साफ़ सफाई रखने के बारे में, या फिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन कैसे देनी है, और खाने को कैसे जब वो होता है तो वहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके वो हमारा सबमिट हो जाता है। वो जो फर्स्ट पेज था और सेकंड पेज पे यहाँ पे हमें वैक्सीनेशन डिटेल भरनी है। सबसे पहले वैक्सीनेशन डिटेल भरनी है कि आपने किस किस को वैक्सीन की है कि नहीं। अगर आपने की है तो यहाँ पर आपने उनके नंबर काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है कि आपने कितने प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन की है, कितनी लैक्टेटिंग मदर को की है, कितने बच्चों को की है वैक्सीन, और कितने एडोलसेंट गर्ल को। तो आपने वही लिखना है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, आपने किस किस को IFA टेबलेट्स दी हैं, किसको विटामिन ए टेबलेट्स दी हैं, कितनों को अल्बेंडाजोल और कैल्शियम की टेबलेट्स दी हैं। यहाँ पर आपने इनकी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर टेस्टिंग एंड चेकअप, टेस्टिंग एंड चेकअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर होमोग्लोबिन के HB मतलब होमोग्लोबिन, ये ब्लड टेस्ट होता है। तो ये आपने कितने लोगों का किया है इस पर नंबरिंग है। ब्लड शुगर टेस्ट अगर किसी का किया है तो वो कितने लोगों का किया है। तो ANC जो टेस्ट है ये इसकी डिटेल लिखनी है। तो यहाँ पर नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग आपने वो तो हम ग्रोथ मॉनिटरिंग भी महीने में एक बार करते हैं हम अपने सेंटर्स पर भी, इसलिए यहाँ पर भी हम कैंप में भी ज़रूरी करनी होती है हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर कैंप में हम वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की है। अगर की है आपने तो कितनों की किया, उनकी नंबरिंग यहाँ पर लिखनी है जैसे कि मैंने लिखी हुई है। तो चिल्ड्रन की भी ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, वो भी आपने लिखनी है कितने बच्चे थे और उनकी कितनों की आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग की है। तो उसके बाद जो एडोलेसेंट गर्ल होती हैं उनकी भी ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी होती है, क्योंकि इन सबको ग्रोथ मॉनिटरिंग इन सब की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ मॉनिटरिंग जब हम ग्रोथ मॉनिटरिंग हाइट और वेट उनका चेक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कोई किसी बच्चे को एनीमिया तो नहीं है, किसी एनीमिया डिफिशेंसी का तो नहीं है किसी को, या किसी को मैम सेम में कोई बच्चा या कोई तो नहीं एडोलेसेंट गर्ल या कोई बच्चा इसमें तो नहीं जा रहा है, मैम सेम में जा रहा है। तो ये सारी डिटेल हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग करके ही पता चलती है। तो उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे काउंसलिंग सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज में हमें फुल इम्यूनाइजेशन डिटेल देनी होती है। अगर दी है तो यहाँ पर आपने टिक करना है, तो अगर नहीं दी तो टिक नहीं करना फिर। तो यहाँ पर आपने इस तरह यहाँ पर अगर फुल इम्यूनाइजेशन डिटेल दी है तो आपने टिक करना। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन आपने दिया है तो फूड फोर्टिफिकेशंस अगर किया है तो यहाँ पर आपने टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो होता है THR डिस्ट्रीब्यूशंस के, हमने जो टेक होम राशन डिस्ट्रीब्यूट वो किया है कि नहीं उस कैंप में। अगर आपने किसी को THR दिया है, जैसे कि THR हम देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर को, चिल्ड्रन को और एडोलेसेंट गर्ल को, इन सब को हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर में THR मतलब खाना पका के इनके घर पहुंचाते हैं। तो अगर आपका कैंप लगा है तो वहाँ पर आपने THR इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि नहीं। अगर किया है, आपने प्रेग्नेंट वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो कितने को दिया है यहाँ पर नंबरिंग लिखनी है। लैक्टेटिंग मदर को दिया है तो कितनी को दिया है।
चिल्ड्रन को THR दिया तो कितने को दिया, यहाँ पर उनकी नंबरिंग लिखनी है। तो एडोलेसेंट गर्ल को अगर THR दिया है तो कितनी गर्ल्स को दिया है, ये सारी डिटेल भरने के बाद ही हम यहाँ पर, जैसे कि अब मैं यहाँ पर ये भर देती हूँ। यहाँ पर 5 थी तो 5 को दिया है, ये भी 5 बच्चे जो थे वो 18 थे मेरे पास, तो एडोलेसेंट गर्ल भी 5 थी। इन सबको हमने THR दिया है। तो जो जो आपने उस कैंप में किया है वो उसकी आपको फुल डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। इसको भी टिक कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये डिटेल भरने के बाद हम यहाँ पर लास्ट पे हम ये सारी डिटेल जब भर दी जाएगी तो उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ फिल द फील्ड, यहाँ पर ये एरर आ रहा है, मतलब हमने सारे फील्ड नहीं ना भरे तो उस वजह से। तो हमें यहाँ पर ये मतलब सारा प्रोसेस करके एक फॉर्म की तरह ये भर के तो उस फिर देना है हमें, फिर ये सबमिट होगा। ऐसे सबमिट होगा जैसे HB टेस्टिंग आपने कितनों का किया था, जैसे मैंने किया था 5 बंदों का HB टेस्ट, नहीं 5 नहीं शायद ज़्यादा का किया था। चलो मैं यहाँ पर टेस्टिंग का, हाँ यहाँ पर ये ब्लड टेस्ट जो था वो मैक्सिमम 12 का किया था, मिक्स थे सारे। तो ब्लड शुगर टेस्ट किसी का नहीं हुआ और ANC ये भी किसी का नहीं किया था। जब तक ये सारी भरेंगे नहीं आप इंफॉर्मेशन, उसके बगैर ये फॉर्म सबमिट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर IFA टेबलेट नहीं दी, यहाँ पर हमने कैल्शियम दी। कैल्शियम कितनों को के 15 को कैल्शियम 15 को दी थी हमने शायद, हाँ 15 को कैल्शियम दी। तो उसके बाद एल्बेंडाजोल ये भी नहीं दी, ये भी न विटामिन A भी नहीं दिया, तो ये भी नहीं दिया। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर और कौन सा है, यहाँ पर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन हमने किसी को नहीं की, वैक्सीनेशन हमने नहीं की अभी। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग भी होगी हमारी, काउंसलिंग सर्विसेज भी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन ये भी होगी। तो अब प्रोसीड पर चलते हैं। जैसे अब सब ये सारा कुछ कर लेंगे तो उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से पेज आ जाएगा, जैसे जिस पर लिखा होगा कन्फर्मेशन, प्लीज़ चेक द इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर एक्चुअल डेट, आज की डेट जो दी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पार्टिसिपेंट कितने थे, फील्ड फंक्शनरीज जो वहाँ पर थे, जो आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, ANM वगैरह थे वो 7 थे। उसके बाद टोटल बेनिफिशरी 51 थे यहाँ पर। तो VHSND एक्टिविटीज़ जो हमने की वहाँ पर वो क्या क्या की, वैक्सीनेशन 0 है हमारा, टेस्टिंग चेकअप 12 का हुआ है, तो काउंसलिंग 3 को गई है, तो सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन हमने जो थी वो 15 को दी है, तो ग्रोथ मंथली 28 की हुई है और THR 33 की। जब ये सारी डिटेल भर लेंगे उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली आप देख सकते हैं यहाँ पर या शो हो रहा है। तो इस तरह से आपका ये VHSND कैंप की डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। तो हम दोबारा से इसको खोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर जैसे खोलेंगे तो यहाँ पर ये सारा हमने जो डिटेल भरी हुई है ये शो हो जाएगी। तो इसी तरह ये आपका VHSND कैंप जो उसकी एक्टिविटी जो फुल डिटेल बनी थी एक्टिविटी समेत, तो ये हमने भरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब वर्कर्स को ये वीडियो इस VHSND के बारे में जो बनाई गई थी इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर ना आई हो तो आप अपने कंफर्म जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, तो उनसे भी आप डिटेल जान सकते हैं। तो अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।